नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ज्ञान का वॉलेट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड के ऊपर एक न्यू सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, बहुत बेसिक से तरीके से जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के रिस्क क्या होते हैं, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और हम म्यूचुअल फंड को अपने गोल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड कोई म्यूचुअल फंड हाउस या आप कंपनी बोल सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड चलाती है। एक म्यूचुअल फंड में क्या है कि शेयर जैसे कि कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, बजाज, इन बड़ी सारी कंपनीज के शेयर होते हैं। नॉर्मली एक म्यूचुअल फंड में 30 से 40 कंपनीज के शेयर होते हैं अलग अलग रेशो में, जो कि फंड मैनेजर डिसाइड करता है, उसकी टीम डिसाइड करती है, क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो डेली उन चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं। तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर चलाता है और उसकी एक टीम होती है। वही डिसाइड करते हैं कि जो आपका और हमारा पैसा है, हम जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनी में कितने % डिस्ट्रीब्यूट होकर उस कंपनी के शेयर्स में जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज हो या फिर आप एक्टिवली मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं, तो ही आपको डायरेक्ट शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो आपको म्यूचुअल फंड का रूट ही लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। हमने यहाँ पे चूज़ किया है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस ब्लू चिप ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। दोस्तों अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, उसने डिसाइड किया है इस म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को इन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इस म्यूचुअल फंड के कुछ मेजर होल्डिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके शेयर्स में उस फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करेंगी, इस म्यूचुअल फंड का प्राइस भी ग्रो करता जाएगा। जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होंगे, उनका पैसा भी ग्रो करता जाएगा। अभी यहाँ तक ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, लेकिन अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं। मतलब हम एफडी, आरडी या प्रॉपर्टीज़, इन सब में भी अपना पैसा लगा सकते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों अपने पैसे को लगाएं और कितना लगाएं। दोस्तों अगर हम बात करें 6 महीने 1 साल के लिए हमें कहीं पैसा लगाना है, तो चाहे हम एफडी में लगाएं, आरडी में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में लगाएं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज के लिए कोई आपको कॉर्पस पैसा इकट्ठा करना है, उनके लिए अगर प्लानिंग करनी है, तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर नॉर्मली आप अपने सारे पैसे को एफडी, आरडी, पीपीएफ और इन फिक्स इनकम स्कीम में रखते हैं, तो आपका पैसा उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मली पीपीएफ, एफडी, आरडी में 6 से 7% या मैक्सिमम 7.5% के आसपास ही आपको रिटर्न मिल पाते हैं, और नॉर्मली 4 से 5% तो हर साल महंगाई बढ़ जाती है। उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स अलग से। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आपका पैसा हार्डली 1 से 2% ग्रो हो पाता है, या आप बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल थोड़ा सा ग्रो हो पाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे, तो अगर आप सिर्फ एफडी, आरडी में अपना पैसे को रखते हैं, तो वो उतना ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में महंगाई भी बढ़ती है 4 से 5% हर साल। तो जो चीज़ें आप 500 रुपये में आज खरीद पा रहे हैं, वो आज से 10 साल बाद आप 500 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे। हो सकता है उसके लिए आपको 800 या 1000 रुपया देने पड़े, तो वो भी हमें साथ में कैलकुलेशन जरूर करनी होती है। तो अगर एफडी, आरडी की जगह अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 12 से 15% के आसपास रिटर्न मिल ही जाते हैं। नॉर्मली इवनली 30% भी म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम हायर साइड की बात नहीं करेंगे, तो लेकिन नॉर्मली 12 से 15% के बीच में म्यूचुअल फंड रिटर्न दे ही देते हैं। अगर आप 12 से 15% में से अगर इन्फ्लेशन निकाल भी दें 4 से 6%, तब भी आपका 7 से 8% आपका पैसा ग्रो कर रहा है, और वहाँ पे एफडी, आरडी में आपका पैसा कितना 1 से 2% ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। सिर्फ मेरे बोलने पे इस बात को मान ना ले, आप इस बात को वेरीफाई जरूर करें। कैसे वेरीफाई करना है आइए बताता हूँ। दोस्तों आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे सिप कैलकुलेटर सर्च करें और सिप कैलकुलेटर वाले इस लिंक को आप ओपन करें। दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ की आपको 3-4 तरह के डाटा फिल करने हैं, जैसे कि मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं एक एग्जांपल पे तौर पे यहाँ पे 1000 ले रहा हूँ, 1000।
पीरियड मैं 20 सालों के लिए यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी अलग पीरियड्स ले सकते हैं जैसे कि आप उसे कैलकुलेट करना चाहें। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न की जगह दोस्तों मैं 15% लूँगा। वैसे तो म्यूचुअल फंड 30% के आसपास भी रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव होकर चलूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे 15% लूँगा। एडजस्ट इन्फ्लेशन वाले ऑप्शन को आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन भी साथ में काउंट करना चाहते हैं तो आप इसको यस पे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नो पे ही रहने दूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कैलकुलेट प्रेस करूँगा और मेरे पास नया पेज ओपन होगा, आप स्क्रॉल करके नीचे देखें कि एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है। देखो यहाँ पे मैंने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो मुझे अमाउंट रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड की सिप से वो मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 15 लाख के आसपास 20 सालों के बाद। तो 20 सालों के बाद मुझे 2,40,000 इन्वेस्ट करके मुझे 15 लाख के आसपास अमाउंट मिल रहा है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा आरडी के लिए कि अगर सेम पैसा अगर मैं सेम टाइम के लिए आरडी में इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता। यहाँ पे आरडी के लिए भी मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 ही रहेगा और पीरियड भी मेरा 20 ईयर्स ही रहेगा और इन्फ्लेशन भी यहाँ पे मैं 9 ही रखूँगा। लेकिन बस चेंज जो होगा मेरा वो रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न है वो मैं 15% की जगह 7% कर दूंगा, क्योंकि नॉर्मली आरडी के ऊपर 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 7% डालूंगा तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो स्क्रॉल करके आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हैं 2,40,000, लेकिन जो पैसे मुझे रिटर्न में मिल रहे हैं 20 साल बाद वो है 5 लाख। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है। वहाँ पे मैं 2,40,000 इन्वेस्ट करके मुझे 15 लाख के आसपास पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे 5 लाख मिल रहा है। सिर्फ 5 लाख, 2,40,000 ही यहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मिल रहा है मुझे 5 लाख के आसपास। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है, 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है मुझे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो इसी तरह आप अलग अलग फिगर डाल के दोस्तों चेक कर सकते हैं 25 सालों के लिए। दोस्तों एक मैं आपको टास्क देता हूँ, आप इसमें 10,000 वैल्यू पुट करें। आप 10,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 सालों के लिए और सेम 15% रिटर्न के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।